जब आए कुछ दिया, क्या दिया समझो। भगवान कह रहे हैं जब तू इस संसार में आया तो तुझे कुछ दिया, अब सब कुछ तुझे लेना है। कुछ क्या है? संसार का भाव है। कुछ दिया, लेकिन तूने तो बच्चे कुछ के लिए सब कुछ ही गंवा दिया। तू तो कुछ के भाव में चला गया। मुट्ठी भर तुझे चावल मिल गया और तू तो उसी में मस्त हो गया। पैसा मिल गया, धन मिल गया, मकान मिल गया, परिवार मिल गया, रिश्ते नाते मिल गए, दोस्त मिल गए, शरीर स्वस्थ मिल गया, पहनने ओढ़ने खाने की व्यवस्था हो गई, तो तू कुछ इस प्रकृति में ही रम गया। अब समझो, तुम्हें कुछ ही चाहिए तो कुछ में ही रह जाओ, और सब कुछ चाहिए तो सत्संग में आके तो समझो। गुरुदेव कह रहे हैं अब तो समझ लो, अब तो ज्ञान ले लो। अब भी अज्ञानी बने रहोगे क्या? अब भी कुछ के लिए मेरे पास आओगे? कुछ तो मिल ही गया तुझे। करने को कर्म मिल गया, चलने को पैर मिल गए, देखने को आंख मिल गई, सुनने को कान मिल गए, खाने को मुंह मिल गया, बोलने को वाणी मिल गई, दिमाग मिल गया, मन बुद्धि चित्त मिल गया, श्वास मिल गए। और क्या चाहिए? तरह तरह के अन्न है, फल है, सब मिल गया। पीने को पानी मिल गया, पहनने को कपड़े मिल गए, कुछ ही तो है। टीवी से फिल्म देखो, मनोरंजन के साधन मिल गए। स्वाद लेने के लिए तरह तरह के आइटम मिल गए। और क्या है? इसी में रमे रहोगे। तो कह रहे हैं जब आए कुछ दिया, क्या दिया समझो। अब तुम समझो क्या दिया। गुरुदेव कह रहे हैं इतना तो दिमाग है ही तुम्हें कि तुम्हारे ये क्या काम का है। तुम्हें क्या ये स्वर्ग दिलाएगा? तुम्हें क्या भगवान से मिलाएगा? तुम्हें क्या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी? 2 कदम तुम्हें चलने नहीं देते हैं, गाड़ी घर के आगे खड़ी रहती है। सब कुछ दे दिया, लेकिन प्राणी समझता नहीं है। प्राणी कुछ को ही सब कुछ मान लेता है। सब कुछ है परमात्मा का भाव। अब गुरुदेव कह रहे हैं ना समझ मत बनो, समझो। जब आए कुछ दिया, सब कुछ नहीं दिया। अब सब कुछ पाना है तो संत की शरण में आओ और संत को प्राप्त करो, संत की भक्ति को प्राप्त करो। तब पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे 500 रुपए की साड़ी किसी ने दे दी, वाह मेरे को बहुत बढ़िया दिया, लेकिन उसके सामने किसने 1000 की दे दी तो वो मन से उतर गई। अब 1000 के सामने 5000 की दे दी तो वो 1000 वाली अच्छी लग रही थी, वो मन से उतर गई। अब 5000 वाली के सामने 10,000 की किसी ने देख ली तो 5000 की कम हो गई। ये है बस। तो ऐसे ये कुछ कुछ जो है ना संसार में, ये जो भगवान का भाव आएगा ना तो मीराबाई के जैसे सब नगण्य हो जाएंगे कि इनकी कोई वैल्यू नहीं। ये तो हीरे पत्थर मोती मोती है, ये तो भक्ति है, लेकिन ये हीरे हैं, पन्ने हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। समझो बोले, लोगों को देख के समझो, भक्तों को देख के समझो। मीराबाई के पास क्या नहीं था, माता बनासा के पास क्या नहीं था, लेकिन सब कुछ के लिए कुछ को वैल्यू नहीं दी। और हमने कुछ के लिए सब कुछ को वैल्यू नहीं देते। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। वाह, 5 तत्वों से शरीर बना, फिर भी अधम क्यों? क्योंकि धम से गिर गया। कभी सोने पे, कभी चांदी पे, कभी हीरे पे, कभी पन्ना पे, कभी नीलम पे, हैं कभी किस पे, कभी किस पे। वाह, इन्हीं के लिए हम बस अपने आप को बेच खाते हैं। हीरे की, डायमंड की हमने अंगूठी पहन ली, सेट पहन लिया, पर जीवन तो हीरा नहीं बना उससे।
बना क्या बताओ? नहीं बना। पर समझो, समझो, कुछ दे दिया, कुछ में ही मस्त हो तो ठीक है। कोई प्रश्न दे दिया टीचर ने कि समझो, समझ के करो, लेकिन क्यों समझे, हमें तो ठीक है, हमारी तो जिंदगी चल रही है अच्छे से। क्या जरूरत है सत्संग की, क्या जरूरत है हमें भगवान की? तो ये जो व्यवहार कर रहे हैं ना हम, हमें जरूरत है तो हम पैरों में गिर जाते हैं, और जब हमारी जरूरत निकल गई तो पैरों में गिरा लेते हैं। ये व्यवहार अच्छा नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। ये व्यवहार ही प्राणी को सब कुछ से दूर कर देता है भगवान के भाव से। नहीं तो आत्मा है हमारे अंदर, परमात्मा का अंश है वो, ईश्वरीय निवास स्थान है ये संसार, ये शरीर और ये संसार। लेकिन प्राणी नहीं समझ पाता है, खाली कुछ के लिए, स्थूल वस्तुओं के लिए और अन्न के लिए, धन के लिए अपने मन को बेच देता है, बेईमानी कर लेता है, ईमानदारी का नामो निशान नहीं रहता है। क्या क्या रे प्राणी, ये तो गलत काम किया।